तुआमे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे
अपार करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा गोलोकाधीश्वर भगवान श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण बिहारी जी श्री गिरधारी जी अस्मत् गुरु परंपरा समस्त संत परंपरा वैष्णव परंपरा भक्त परंपरा सबका वंदन करते हुए परम पावन इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की आराधना करने के लिए श्री नाभादास जी महाराज रचित भक्तमाल का आश्रय लेकर के नवधा भक्ति में सिरमौर श्रवण भक्ति इस श्रवण भक्ति के माध्यम से यह भगवत आराधना इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए आज पुनः हम भक्त लोग उपस्थित हुए। भगवान की आराधना भगवान के भक्त भगवान के पार्षद निरंतर करते रहते हैं। भगवान की आराधना किस प्रकार से हमको करनी है, यही जानने के लिए, यही समझने के लिए भक्तमाल के माध्यम से भगवान के भक्तों के दिव्य आचरण का हम अवलोकन करते हैं। भक्तों के चरित्रों का हम अवलोकन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के भक्तों का जो वर्णन आया है वह सब हमने अवलोकन किया। भगवत पादार बिंदों के अंदर आश्रित रहने वाले, भगवान को अपने हृदय में रखने वाले
भगवान की माया के बंधन से दूर रहने वाले, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, भगवत प्रसादी को सर्वोत्तम मान करके उसकी महिमा दूसरों को बताने वाले, ऐसे अनेक प्रकार के भक्तों की श्रेणियों का हमने वर्णन अवलोकन किया। इसी श्रेणी के अंदर 18 पुराण, 18 स्मृतियां, इन सब का भी वर्णन आता है। पुराण और स्मृतियों का वर्णन यहाँ क्यों किया? यह तो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, और भागवत पुराण तो जिसके बारे में कहा कि यह तो साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह ही है, भगवान ही है। तो ऐसे भगवान की गणना भक्तों की इस श्रेणी में कैसे आ गई, ऐसा भी मन में विचार आता है। अन्य सब जो 17 पुराण हैं, जिनका तो वर्णन हम भागवत कथा इत्यादि में सुनते हैं कि वह सब और भागवत जी की सेवा करते हैं, और भागवत तो तेने ये वाङ्मयी मूर्ति, भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो साक्षात भगवान है, तो फिर वही भक्तों की श्रेणी में कैसे आए? तो पूर्व में भी भक्तमाल के चरित्रों में हमने श्रवण किया, महाराज पृथु इत्यादि के चरित्र आए हैं, जो कि भगवान के ही अवतार बताए गए हैं, कहे गए हैं। भगवान के वह अवतार भगवान की महिमा को बताने के लिए कहे गए हैं। वैसे तो सब कुछ भगवान का ही अवतार है, तो भक्त और भगवान में तो कोई भेद है भी नहीं। देवो भूत्वा देवम यजेतः, यदि इस बात पर भी हम विचार करें तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें पहले भगवान के समान बनना पड़ेगा। और भगवान क्या है? भगवान तो सत्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रुति स्मृति सब में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो भगवान का जो स्वरूप बताया वह है सत्य स्वरूप बताया, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप जो है ऐसा परमात्मा। तो सत यानी सत्य परमात्मा का स्वरूप है। यदि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भक्त बनना है, तो सबसे पहले सत्य को धारण करना पड़ेगा। सत्य को हम धारण करें तो ही हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। और सत्य क्या है? श्री शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य एकमात्र ब्रह्म है, यह संसार झूठा है। तो जो संसार के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेता है, संसार से केवल इतना संपर्क है कि जिससे हमारा यह जीवन निर्वाह हो रहा है, भोजन से हमारा उतना संबंध है जिससे हमारा तन
स्वस्थ रहता है। किसी भी प्रकार के आहार विहार व्यवहार से हमारा उतना ही संबंध हो जिससे कि सुखपूर्वक हमारा जीवन निर्वहन होता रहे। कहीं जाना है तो केवल इतना ही हमारा संबंध हो कि हम गए, अपनी उपस्थिति व्यक्त हमने करवा दी, तो पुनः आकर के फिर अपने इस सेवा रूपी भजन रूपी कार्य में हम लग जाएं। संसार में रहते हैं तो आना जाना व्यवहार निभाना आवश्यक है, लेकिन व्यवहार इतना ही निभाया जाए जितना आवश्यक हो। वहां गए, अपने समय को हमने वहीं व्यतीत कर दिया, 10 मिनट में भी हमारा कार्य हो सकता है, लेकिन वहां पर ही हमने 10 घंटे लगा दिए, यह असत है। तो भगवान का भक्त वह है जो सत्य को धारण करता है। सत्य एकमात्र परमात्मा सत्य है, संसार झूठा है। झूठे से व्यवहार झूठे के समान करो। सठे साठ्यम समाचरे, ऐसा सूत्र है। तो संसार झूठा है तो संसार से झूठा व्यवहार ही करो। परमात्मा सत्य है, इसलिए परमात्मा से सत्य व्यवहार करो। लेकिन हम लोग करते हैं उल्टा, परमात्मा से हम झूठा व्यवहार करते हैं और संसार से हम सच्चा व्यवहार करते हैं। यदि किसी दिन किसी कारणवश हमें विलंब हो जाता है तो हम भगवान को ही कहते हैं, प्रभु आज तो देरी हो गई। रोज 5 माला करते हैं, आज तो 1 माला ही हो पाई, देरी हो गई। अब बताओ यह बात सत्य है या झूठी? देरी हो गई किस लिए हो गई? इस काम में देरी हो गई क्या कि भाई भगवान को भोग लगाने का टाइम यह है और हम इस टाइम में देरी कर गए? नहीं, हमें अपने कार्य के अंदर देरी हुई है, भगवान के कार्य में तो कोई देरी नहीं हुई। भगवान का तो आप जब भजन करने बैठोगे, भगवान तो तभी तैयार है। ऐसा थोड़ी है कि आप 9 बजे से 10 बजे तक भक्ति करते हो तो भगवान 9 बजे से 10 बजे तक ही आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आप 10 बजे पहुंचे तो भगवान अब आपको आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। भगवान के तो कभी जा करके कभी याद करके और भगवान का भजन करने लग जाओ, भगवान को उस समय ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को तो किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होता है। सांसारिक कार्यों के लिए हम भगवान की भक्ति में न्यूनता कर देते हैं, कमी कर देते हैं, यह झूठा व्यवहार। देरी हो जाए तो अपने एक समय के भोजन का आप त्याग कर दो, उतना समय आप भगवान का भजन कर लो। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि यह हमारा मन जो है, इस मन का स्वभाव ही ऐसा है। तो जगत झूठा है, इस झूठे जगत के साथ झूठ का व्यवहार आप कर लो तो चलता है। कहीं जाना आपका आवश्यक हो, परमावश्यक हो तो जाओ, लेकिन तुरंत वहां से अवकाश लेकर के आ जाओ। वहां पर यदि आप कह के भी आ जाओ, भाई हमको तो परमावश्यक कार्य है इसलिए जाना ही पड़ेगा, ऐसा कह करके भी आप आ जाओगे और आकर के भगवान का भजन करोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान का भजन करना ही परम आवश्यक कार्य है। यदि कुछ कार्य है, कुछ करना है तो भगवान की भक्ति करना है, इस जीव के उद्धार के लिए, तो ये इससे बड़ा आवश्यक कर्म तो कोई नहीं। लेकिन हम ही इस कर्म को न्यून मानते हैं।
कम मानते हैं, इसका महत्व हम समझते नहीं हैं। इन वक्तों ने बस इसी बात के महत्व को समझा है। इन्होंने सत्य को जाना है, सत्य को पहचाना है। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्य स्वरूप भक्ति के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह संसार झूठा है, इसलिए संसार के प्रति जो व्यवहार है उस व्यवहार को भी इन्होंने ऐसा ही रखा। अठारह पुराण, 18 स्मृतियां, यह सब हमें उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराती है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की भक्ति करने का आदेश प्रदान करती है। और उस परमात्मा की भक्ति में हम किस प्रकार से स्वयं को प्रस्तुत करें, यह सारा का सारा ज्ञान और यह परमात्मा के द्वारा ही रचित, परमात्मा के भक्तों के द्वारा रचित इन शास्त्रों से हमें ज्ञात होता है। जिन्होंने पुराणों की रचना की वे श्री वेद व्यास जी महाराज भी भगवान के ही अवतार हैं, जिनकी गणना भक्तों में भी होती है। रामकृष्ण के रूप में तो भगवान का मनुज अवतार हुआ। कल हमने श्रवण किया, विप्र धेनु सुर संत हितः लीन मनुज अवतार। मनुष्य के रूप में हुआ तब तो मनुष्य ही है। अपना संपूर्ण वह लीला अवतार का जीवन और भगवान ने साधारण मनुष्य के समान ही जिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में। तो इन पुराणों के अंदर भगवान की इन्हीं कथाओं का वर्णन है। स्मृति ग्रंथों के अंदर किस प्रकार से हमें आचार विचार व्यवहार करना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन है। तो यह सब पुराण और स्मृतियां जो हमें भगवान की भक्ति के प्रति अग्रसर करने वाली है, भगवान से जोड़ने वाली है, इसलिए भक्तों के रूप में इन सब का भी वर्णन हुआ है। भगवान श्री राम के मंत्री वर्ग का यहाँ वर्णन हुआ। दृष्टि विजय जयंत नीति पर सुचिर विनीता। अन्य मंत्रियों के विषय में तो हम जाने या न जाने, लेकिन सुमंत जी का नाम हम अवश्य जानते हैं। दशरथ जी ने इन्हें ही आज्ञा दी वनवास के समय कि आप रथ पर बिठा करके इन्हें ले जाओ, जंगल में थोड़ा घुमा करके और ले आओ। लेकिन जब जंगल में गए तब भगवान ने कहा नहीं, हम तो अब वनवास ही आएंगे, 14 वर्ष बाद में ही पुनः अयोध्या आएंगे, आप पुनः लौट जाओ। उस समय मंत्री सुमंत्र और भगवान के मध्य जो वार्तालाप होता है, वाल्मीकि रामायण के अंदर थोड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। भगवान के बिना भक्त की कैसे स्थिति होती है। चलो भक्त तो फिर भी रह जाए, लेकिन अपनी चिंता न करके महाराज दशरथ की चिंता ज्यादा करते हैं। तो ऐसे वह मंत्री सुमंत जी और भी जो अन्य मंत्री हैं, तो भगवान श्री राम के इस संपूर्ण मंत्री वर्ग का यहाँ पर नाम इनके सबके लिखे गए हैं। मुख्य रूप से यह मंत्री तो राज्य के अंग ही हैं। 8 मंत्रियों के बारे में नाम सहित उनका वर्णन है। दृष्टि जयंतो विजय है, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन है, अपोपो धर्मपालश्च है, सुमंत्रश्चाष्टमो महान। विवेक विरह प्रेम
धैर्य इत्यादि गुण इन मंत्रियों के अंदर विद्यमान है। भगवान श्री राम के मित्र वर्ग का भी यहाँ पर वर्णन आता है, जिनमें हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद इत्यादि। पद्म 18 जूथप पद्म, 18 पद्म और जूथप 18 पद्म, इतनी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। हम जो गणना करते हैं ना, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, इन सब के बाद में जाकर के पद्म की संख्या आती है। और 18 पद्म इतनी संख्या वाले तो यूथप बताए गए, यानी जो सेनापति होते हैं, जिनके नीचे सेना फिर अलग है, सेना की संख्या तो अलग है। इतने बड़े भारी विशाल भगवान के सहचर वर्ग की और यहाँ पर गणना की गई है। कि दिनकर सुत हरिराज बालि बच्च केसरी अवसर, दधिमुख दुबित मयंद ऋक्षपति सम को पारस। दिनकर सुत, दिनकर यानी सूर्य, सूर्य के पुत्र सुग्रीव, हरि राज, हरि शब्द के अर्थ, हरि शब्द का एक अर्थ बंदर भी होता है। नारद जी की कथा हम सब लोगों ने सुनी होगी, या रामलीला के माध्यम से हम देखते भी हैं कि नारद जी एक बार भगवान से उनका हरि रूप मांग करके लाते हैं। तो नारद जी ने हरि रूप मांगा तो भगवान ने हरि रूप दे दिया, अर्थात बंदर जैसा रूप दे दिया। तभी तो क्रोधित होकर के फिर नारद जी ने भगवान को ही श्राप दिया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो हरिराज संपूर्ण वानरों के राजा, वैसे तो सुग्रीव, बाल इत्यादि को भी बताया है समय समय पर, लेकिन यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो हरिराज के रूप के अंदर अंगद का नाम सबसे ऊपर आता है। केसरी औरस, केसरी नंदन हनुमान जी, ऋक्षपति इत्यादि समस्त। तो यह सब के सब भगवान के मित्र वर्ग में बताए गए हैं। भगवान ने कभी इनको अपना सेवक नहीं माना। इन सब का वर्णन यहाँ पर आता है। सुग्रीव जी जो कि सूर्य के ही पुत्र हैं, भगवान ने अग्नि को साक्षी बनाकर के इन्हें अपना मित्र बनाया। प्रमादवश सुग्रीव जी राम काज में कुछ विलंब जब करते हैं, तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के जाते हैं, सुग्रीव जी को समझाते हैं मित्रता का महत्व। हनुमान जी महाराज की फिर यहाँ पर चर्चा आई। हनुमान जी महाराज के जन्म का प्रसंग यहाँ पर बताया गया। भाई हनुमान जी महाराज जैसा तो भक्तराज कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए हनुमान जी की कथाएं तो बार बार विस्तार पूर्वक बताई गई है। किस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। पवन तनय अंजनी सुत यह कहलाए। जन्म लेते ही सूर्य को फल समझ करके खाने के लिए इन्होंने छलांग लगा दी। लाल लाल फल समझा और छलांग लगा दी खाने के लिए। कहते हैं सूर्य तो इनको भगवान का भक्त जानता था, इसलिए सूर्य ने अपने ताप को कम कर दिया। तो यह सूर्य के समीप पहुंचने लगे। उस दिन सूर्य ग्रहण का योग था, इसलिए राहु भी सूर्य का
ग्रास करने के लिए सूर्य की ओर आ रहा था, लेकिन जब देखा यह दूसरा कौन आ रहा है, तो राहु दौड़ करके इंद्र के पास गया। इंद्र को जाकर के कहा, अरे तुमने तो कहा था कि हम इस प्रकार से समय समय पर सूर्य का ग्रह करते रहेंगे, लेकिन आज यह कौन आ रहा है। राहु अपने साथ इंद्र को लेकर के आया। इंद्र ने देखा, यहां पर वर्णन है कि राहु के कुसंग का दोष इंद्र पर ऐसा लगा कि इंद्र ने हनुमान जी को जानते हुए, उनके महत्व को जानते हुए भी उनसे किसी प्रकार की कोई वार्ता तो की नहीं, अपने वज्र का प्रहार कर दिया। महर्षि दधीचि की तपस्या के फल स्वरूप वज्र की महिमा बड़ी अनंत है, और ऋषि के उस तप प्रभाव को हनुमान जी ने भी स्वीकार किया, इसलिए मूर्छित होकर के गिर पड़े। हनुमान जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी के पिता पवन देव बड़े रुष्ट हुए, क्रोधित हुए, सबकी वायु को रोक लिया, कोई श्वास नहीं ले पाता। सारी त्रिलोकी जब भयभीत हुई, इंद्र को भी बड़ा भय लगा, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी इत्यादि इनको सबको लेकर के आते हैं, पवन देव से प्रार्थना करते हैं, तो सबका श्वास चालू हुआ। इंद्र ने देखा हनुमान जी का वज्र का प्रभाव उनके हनु पर लगा, उनकी ठोड़ी पर लगा, थोड़ा चिन्ह हो गया। हनुमान जी ने उसको धारण किया। इंद्र ने इन्हें हनुमान हनुमान इस प्रकार से संबोधित करके बड़ी सुंदर स्तुति की। इनका नाम हनुमान प्रसिद्ध हुआ। समस्त देवताओं ने अनेक प्रकार के वरदान हनुमान जी को दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगा। इंद्र ने कहा, अब यह वज्र का प्रहार भी तुम पर कुछ असर नहीं डाल पाएगा। भगवान शंकर ने कहा, मेरा त्रिशूल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सबने इस प्रकार से अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से हनुमान जी को अभयत्व प्रदान किया। भगवान सूर्य ने भी अपने अंश का शतांश इन्हें समर्पित कर दिया। सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान सूर्य भगवान ने हनुमान जी को दिया। कहां तक इन सब का वर्णन किया जाए। इतना सब होते हुए भी हनुमान जी तो केवल भगवान श्री राम की सेवा से ही प्रसन्न होने वाले हैं, सेवा में ही प्रसन्न रहने वाले हैं। इन्हें तो अपने ऐसे प्रभाव का ज्ञान भी नहीं रहता, जब कोई दूसरा बताता है तब इन्हें अपने प्रभाव का पता चलता है। भक्तों को तो ऐसा ही रहना चाहिए, जो दीन बन करके, बालक के समान अबोध बन करके और भगवान की भक्ति करे, भगवान उसकी भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के यह चरित्र हमें बार बार किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है, यह बताने के लिए विस्तार पूर्वक वर्णन किए गए हैं। जामवंत जी के विषय में लिखा है कि जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। राम काज में अपना सहयोग करने के लिए और ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में प्रकट हुए। जामवंत के समान नीतिमान बुद्धिमान अन्य कोई नहीं है, इसलिए जब भी कोई कार्य अटक जाता, जामवंत जी ही उस कार्य को फिर पूर्ण करते। सीता जी की खोज के लिए जब समस्त बंदर अलग अलग अपना युद्ध बना करके निकले, हनुमान जी जामवंत इत्यादि दक्षिण दिशा की ओर चले और समुद्र के किनारे जाकर के रुक गए। अब दिखता तो है, जानते सब हैं कि वही आगे लंका नगरी है, वहां तक खोजने कौन जाए, कैसे जाए।
अन्य सब वानर थे वह अपने अपने प्रताप का वर्णन करने लगे। कोई कहता मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता, कोई कहता मैं आधी दूरी तक जा करके आ सकता हूँ, कोई कुछ कहता, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल पराक्रम याद दिलाया। तो ऐसे समय समय के ऊपर जामवंत जी ने राम कार्यों के अंदर बड़ा सहयोग किया। जामवंत जी जो ब्रह्मा जी के ही अवतार बताए गए हैं। नल और नील भगवान के सहचर वर्ग में इनका नाम आता है। नल नील की कथा को हम जानते हैं, इनकी महिमा को भी हम जानते हैं। ऋषियों का श्राप इनके लिए आशीर्वाद बन गया कि राम कार्य में इनका सहयोग हुआ। इनके हाथ के स्पर्श किए हुए पत्थर सब पानी के अंदर तैरते थे। भाई राम नाम की महिमा ऐसा है कि राम नाम जिस पर अंकित है वह स्वयं तैर जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया तो मनुष्योचित लीला ही की है। इनको निमित्त बना दिया कि भाई इन्हें ऋषियों का श्राप लगा था, अतः इनके स्पर्श किए हुए पत्थर जल में तैरे और उन्हीं से सेतु बंद हुआ। सेना सहित फिर भगवान श्री राम लंका नगरी तक पहुंचे। नल नील ने यह बात कही कि भाई हमारा क्या प्रताप, यह प्रताप तो प्रभु श्री राम का ही है, जिन्होंने हमें निमित्त बना दिया, हमें यह यश प्रदान कर दिया। उन भगवान के जैसा उदार और कौन हो सकता है। नल और नील के पराक्रम की एक कथा और भी आती है। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो उत्तर पूर्व देशीय, जहां वर्तमान में आजकल हम जो चीन देश है, तो यहाँ का राजा एक वीर सिंह बताया गया है। हम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि नेपाल के अंदर राजवंश की परंपरा थी। नेपाल के जो राजा इत्यादि होते थे उनके नाम के संबोधन में वीर शब्द का और संबोधन लगता है सबके ही। तो उधर के उस क्षेत्र के अंदर यह ऐसा था। तो उस क्षेत्र का राजा एक वीर सिंह कोई था। जब भगवान श्री राम राजा बने तो उस राजा ने भगवान श्री राम को ही युद्ध के लिए चुनौती दे दी कि तुम आकर के मुझसे युद्ध लड़ो। तब नल और नील ने कहा प्रभु आप रहने दो, हम ही जाते हैं। यह दोनों ही गए। रात्रि दिवस लगातार निरंतर 25 दिन तक संग्राम करके उस वीर सिंह के अभिमान का खंडन कर दिया और उस सारे के सारे क्षेत्र में भगवान श्री राम की विजय पताका को फहरा दिया। पुनः शरणागत आने पर वीर सिंह के पुत्र इंद्रमणि को उस राज्य का राजा बनाया और नल नील पुनः फिर भगवान श्री राम की सेवा में आ गए। ऐसे नल नील का यह चरित्र यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम की सदैव मित्रता को प्राप्त करने वाले हैं। यह सब तो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, लेकिन भगवान इन्हें अपना मित्र मानते हैं। अंगद जी का प्रसंग है। अंगद के प्रताप को देख करके लंका नगरी के राक्षस तो उन्हें साक्षात हनुमान जी ही समझ लिए थे। यह वही वानर है जो हमारी नगरी को जला करके गया था। मायावी है, इसलिए माया से दूसरा रूप बना करके आ गया। यह कोई दूसरा वानर नहीं, यह तो वही वानर है, हनुमान ही है। ऐसे पराक्रम वाले अंगद, रामायण के अंदर इनकी कथाओं का विस्तार से वर्णन आता है। रावण ने तो कहा भी
कि भाई अपने पिता के हत्यारे के साथ तू क्यों है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम में अपनी निष्ठा को अनन्य बनाए रखते हुए अंगद ने रावण की इस बात का भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा से हमारा संबंध सत्य है। परमात्मा ने मेरे पिता को मारा, पिता से मेरा संबंध झूठा है, लेकिन परमात्मा से मेरा संबंध सच्चा है। इसलिए मैं परमात्मा का दास हूं, मैं राम का दास हूं, मैं राम को नहीं छोड़ सकता। बाली से मेरा इस जन्म का पिता पुत्र का यह संबंध है, लेकिन यह इसी जन्म का है, असत्य है, झूठा है। कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि भाई मेरा यह सांसारिक संबंध सत्य है? कौन व्यक्ति कह सकता है? ठीक है, आप लोग जी रहे हो, इस जीवन में जी रहे हो, उम्र व्यतीत कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविकता क्या, सत्यता सदैव स्थिर रहेगी? कोई बालक जन्म लेता है, कोई बालक, क्यों भाई भगवान की ही कथा ले लो ना। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, कौन उनके माता पिता थे, कहाँ उनका लालन पालन हुआ, कौन उनके माता पिता कहलाए, तो कौन सा संबंध आप सत्य मानोगे? संसार में तो ऐसा हो सकता है भाई, किसी के संतान है, किसी के नहीं है। दो भाई हैं, एक के दो संतान है, एक के एक संतान है, तो एक इसको गोद ले लेगा, यह उसके चला गया, उसका नाम हो गया पिता, वह बन गया। कौन सा संबंध सत्य है संसार के अंदर? तो संसार के जो संबंध है, यह संबंध झूठे। परमात्मा से जो हमारा संबंध है, वह संबंध सच्चा है। अंगद ने इसी बात को रावण से प्रति उत्तर के अंदर कहा। भगवान श्री राम के मंत्री वर्ग, सहचर वर्ग, मित्र वर्ग इत्यादि का वर्णन हुआ, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भी सहचर इत्यादि सबका वर्णन हुआ। नौ नंद का वर्णन हम सुनते हैं। ब्रजमंडल के यह नौ नंद, एक तो नंद बाबा और उनके अतिरिक्त जो नंद है, धरानंद है, ध्रुवनंद है, उपनंद है, अभिनंद है, सिंधुनंद है, सुनंद है, कर्मानंद है, धर्मानंद है, वल्लभनंद है। ऐसे यह सब के सब इन भाइयों के वंश का वर्णन, नवनंदों के वंशों का वर्णन बड़ा विस्तार वाला है। अरे जो साक्षात भगवान के पिता अथवा भगवान के पितृव्य यानी चाचा है, भला उनकी बड़ाई कहाँ तक की जा सकती है? ब्रजमंडल के तो ग्वाल बाल गोपी वृद्ध सबके सब ही भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। श्री नाभादास जी महाराज ने प्रार्थना की है, इनके चरणों की रज मुझे अपने मस्तक के ऊपर चढ़ाने के लिए प्राप्त हो। भगवान के गोप वृंदों का यहाँ पर नाम वर्णन इत्यादि किया गया है। नंद गोप, उपनंद गोप, ध्रुवनंद गोप, धरानंद गोप, महरी यशोदा, वृषभानु कीर्ति, मधुमंगल सुबल सुबाहु, अर्जुन गोप, श्रीदाम इत्यादि भगवान के ग्वाल मंडलों के, मित्र मंडली के, ब्रज मंडली के, यह सब संगी साथी। इन सब का वर्णन श्रीमद्भागवत की कथाओं के अंदर हम श्रवण करते ही हैं। जो साक्षात भगवान की माता बनी ऐसी यशोदा जी की स्तुति
कोई साधारण वार्ता है ही नहीं, और कौन साधारण मनुष्य इसको बता सकता है, समझा सकता है। तो ऐसे ही महाराज वृषभानु और महारानी कीर्ति, जो भगवती श्री राधा जी के माता पिता हुए, उनकी भी महिमा कौन बता सकता है। राधा जी की सहचरियां गोपिका वृंद, इनकी स्तुति प्रार्थना किए बिना तो भगवान के चरणों की वह प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। नाभादास जी महाराज ने उनकी भी स्तुति की है। अरे ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़ा भी जिनकी कृपा के लिए सदैव लालायित रहता है, जिनके चरण सरोज की रज अपने मस्तक पर धारण करने की इच्छा रखते हुए अपने आप को बड़ा बड़भागी समझता है। इस प्रकार से इन सब का वर्णन हुआ। भगवान श्री कृष्ण के 16 सखाओं का नाम यहाँ पर और बताया गया है। रक्तक, पत्रक, पत्री, यह तीनों ऐसे हैं जो प्रभु के मन को बहुत भाते हैं। फिर है मधुकंठ है, मधुवर्त है और रसाल है, यह भी भगवान को बड़ा प्रिय लगते हैं। विशाल प्रेम कंद मकरंद, सदा आनंद चंद्रहास, पयद बकुल रसदान, शारद बुद्धि प्रकाश, यह 16 भगवान के सखा हैं, जो भगवान के चित्त की रुचि को जान करके और वैसे ही भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे मित्र अपने मित्र के मन की बात को जान करके और वैसा ही फिर कर्म करते हैं, वैसा खेल खेलते हैं, वैसी लीला करते हैं। ऐसे भगवान के यह 16 सखा, इनके भाग्य की बड़ाई किससे हो सकती है। सप्त द्वीपों के जो भक्त हैं उनका वर्णन आया। भागवत जी में भी हम भूगोल और खगोल का वर्णन सुनते हैं। यह जम्बू द्वीप मध्य में है जिसमें हम रहते हैं, इसमें भी 9 खंड हैं, 9 वर्ष हैं। तो ऐसे ही सप्त द्वीपवती यह पृथ्वी है। 7 द्वीपों के अंदर भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, जहाँ पर भगवान के भक्त उनकी सदैव स्तुति इत्यादि करते रहते हैं। तो उन सप्त द्वीपों का यहाँ पर वर्णन आया है। जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के आगे फिर प्लक्ष द्वीप है, सालमली द्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शाक द्वीप है, पुष्कर द्वीप है। तो भागवत जी के अंदर इन द्वीपों की कथा, इनमें सब जो निवास करने वाले हैं उन सब की भी कथा आती है। जैसे जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप में 9 खंड आ गए। 9 खंड के अंदर भी भगवान के अलग अलग स्वरूप सदैव विद्यमान रहते हैं, और जहाँ पर जिन भक्तों के निमित्त भगवान ने वह स्वरूप, वह अवतार लिया, वह भगवान के भक्तगण सदैव भगवान की स्तुति करते हुए निवास करते हैं, सदैव निवास करते हैं। भगवान की यह अवतार लीलाएं नित्य है। जो अवतार भगवान ने लिया उस अवतार के रूप में भगवान नित्य किसी न किसी स्थान के ऊपर, उस धाम के ऊपर सदैव निवास करते हैं। तो जम्बू द्वीप के अंदर 9 खंड हैं। इलावर्त, रमणक, हिरण्यक, कुरु, हरिवर्ष, किमपुरुष, भारत खंड, भद्रास्व और केतुमाल, यह सब के सब विद्यमान है। यह जो भारत खंड है, इस भरत खंड के अंदर भगवान नर नारायण के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। और यहाँ पर भगवान के नारद इत्यादि जो भक्त हैं वह सदैव भगवान की स्तुति इत्यादि करते हुए विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से यह सब वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर आता है। श्वेत द्वीप के भक्तों का वर्णन आता है। कहते हैं कि श्वेत द्वीप के जो भक्त हैं सदैव भगवान के रूप के उपासक हैं। केवल बस एक टक दृष्टि से भगवान को देखते रहते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर बताया गया। भगवान के जो परम भक्त हैं नारद जी महाराज घूमते घूमते श्वेत द्वीप पहुंच गए। वहां श्वेत द्वीप में भगवान के रूप के उपासक इन भक्तों को जब एक टक भगवान की ओर देखते हुए देखा और कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो नारद जी के मन में आया कि मैं इन्हें ज्ञान का उपदेश दूं। उस समय भगवान वहां पर प्रकट होकर के नारद जी को कहते हैं, नारद जी, मेरे यह भक्त बड़े बड़भागी हैं। देखो यह जो पक्षी बैठा है ना, नारद जी कहते हैं, हाँ, कि तुम कितने समय से देख रहे हो यह ऐसे ही बैठा और मुझे देख रहा है? नारद जी कहते हैं, बहुत समय हो गया। यह इसी प्रकार से आपकी छवि को एकटक देखे जा रहा है और कुछ भी नहीं करता। भगवान कहते हैं, नारद जी, इस पक्षी को 1000 वर्ष हो गया मुझे ऐसे ही, और यह निरंतर निहार रहा है। यह न जल पीता है न कुछ खाता है, बस मुझे ही देखे जा रहा है। मैं ही कुछ प्रसाद स्वरूप इसे दे दूं, केवल उसी को यह ग्रहण करता है, अन्यथा मेरे रूप सुधा रूपी अमृत का पान करके ही अपने प्राणों को धारण किए हुए। फिर भगवान ने अपनी प्रसादी कुछ जल उस पक्षी के सामने रखा, तो वह पक्षी तुरंत उसको पान कर गया। नारद जी कहते हैं, इन्हें तो मेरे ज्ञान उपदेश की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि मुझे इनसे उपदेश की, इनकी सेवा की आवश्यकता है। मैं इनकी सेवा करूं ताकि मेरा भी मन, मेरा भी ध्यान ऐसा अडिग हो जाए। भगवान ने नारद जी से कहा, सारे श्वेत द्वीप पर आप भ्रमण करो, सबको आप देखो, यह देखने से ही आपका कल्याण होगा। देखा, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी कहते हैं कि वैष्णवे भगवद भक्तौ प्रसादे हरिनाम्नि च अल्प पुण्यवतां राजन विश्वासो नैव जायते। कोई भक्त होता है, अथवा भगवान की भक्ति है, अथवा भगवान का प्रसाद है, अथवा भगवान का नाम है, अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। इन सब के प्रति हमारा विश्वास कब होगा? जब हम महान पुण्यवान होंगे। यदि हम अल्प पुण्यवान हैं तो इनके अंदर हमारी श्रद्धा पूर्ण नहीं होगी। फिर तो हमारी भक्ति मतलब की भक्ति होगी कि भाई कभी कष्ट पड़ा तो जाकर के भगवान को 1.25 रुपया चढ़ा दिया, सवामणी बोल दी, काम हुआ तो प्रभु जी आप अपने मंदिर में, हम अपने घर में, बस। अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम। भगवान के भक्ति में, वैष्णवों में, भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा कब होगी? जब हमारे पुण्य बड़े प्रबल होंगे, तब जाकर के और हमारी श्रद्धा होगी। तो यह दिव्य कथा है। इसी प्रकार से भगवान के धाम के जो सदैव रक्षा के अंदर नियुक्त रहते हैं, ऐसे अनंत इत्यादि जो नाग हैं, अष्टकुल के नाग जिन्हें बताया गया है, यह भगवान के परम अनन्य भक्त हैं सबके सब। जैसे शेष जी हैं जिनके 1000 फण हैं, 1000 मुख हैं और अपने 1000 मुखों से सदैव भगवान के नामों का गुणगान वे किया करते हैं। तो ऐसे ही यह अष्टकुल के नाग जो भगवान के धामों के रक्षक हैं, अष्टदल कमल के समान और भगवान के वह धामों का स्वरूप वर्णन आता है, जिनके प्रत्येक कोण के अंदर और यह नाग अवस्थित रहते हुए, द्वारपाल के रूप में स्थित रहते हुए और सबकी रक्षा इत्यादि किया करते हैं, वहाँ पर नियुक्त रहते हैं, भगवान का भजन और यह करते रहते हैं। इन सब का वर्णन आता है। यह सब भगवान के अनन्य भक्त जो नित्य भक्त हैं, नित्य भगवान की सेवा इत्यादि के अंदर नियुक्त हैं। पूर्वार्ध के का वर्णन हुआ। अब भक्तमाल का
उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसके अंदर जो वर्णन आया यह कलयुग के फिर आचार्यों भक्तों इत्यादि का वर्णन प्रारंभ होता है। बड़ा सुंदर इस वर्णन को प्रारंभ करते हुए श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि 24 प्रथम हरि वपु धरे, त्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रकट। जिस प्रकार से भगवान के 24 अवतार हुए या मुख्य अवतार जो भी हुए, वैसे ही इस कलिकाल के अंदर जीव मात्र के उद्धार के लिए भगवान ने मुख्य रूप से 4 आचार्यों के रूप में अवतार लिया। यह 4 मुख्य आचार्य हैं जिनका वर्णन करते हैं कि श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनी कल्पतरु, विष्णु स्वामी मोहित सिंधु सागर पार करूं, मध्वाचार्य मेघ शक्ति सर ऊसर भरिया, और निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापि अघट, 24 प्रथम हरि वपु धरे, ज्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रकट। चार मुख्य संप्रदाय बता दिए। श्री संप्रदाय बताया, विष्णु स्वामी का शिव संप्रदाय भी बताया, तो श्री निम्बार्काचार्य जी का सनकादिक संप्रदाय यह बताया है, तो मध्वाचार्य जी का ब्रह्म संप्रदाय बताया है। यह चारों भगवान के ही अवतार नाभाचार्य जी महाराज ने कहे हैं। अन्य पुराणांतर के अंदर इनमें थोड़ा भेद भी आता है कि यह या तो भगवान है या भगवान के जो पार्षद हैं उन्हें इस कली काल के अंदर अधर्म का नाश करने के लिए आज्ञा दे करके और भगवान ने भेजा। तो इन आचार्यों के अंदर श्री रामानुज स्वामी जो श्री संप्रदाय के आचार्य हुए, भाष्यकार बड़े ही उदार, कल्प वृक्ष समान इस जगत के सर्व काम प्रद हैं। ऐसे ही विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य स्वामी और इन सांसारिक जनों को अज्ञान रूपी कोहरे से निकालने वाले सुदर्शन चक्रावतार ही साक्षात भगवान श्री निम्बार्क स्वामी, श्री निम्बार्क भगवान। जैसे कोहरा होता है, लेकिन जब सूर्य का उदय हो जाता है तो कोहरा छट जाता है, अलग हो जाता है। कोहरा कभी कभी तो इतना गहरा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही अज्ञान अधर्म के कोहरे से समस्त जीवों की रक्षा करने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकट करने के लिए श्री निम्बार्क भगवान का प्राकट्य हुआ। निम्बादित्य या नियमानंद, यह इनके पूर्व के नाम भी बताए गए हैं। निम्बार्क इनका नाम यह कैसे हुआ, उसकी बड़ी सुंदर वह कथा बताई गई है कि निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा, आयो एक दंडी ग्राम न्योतो करी आए हैं, और पाक को अबार वही संध्या मानी लई जति, रति हु न पाऊं वेद वचन सुनाए हैं। यह भगवान श्री निम्बार्क भगवान, जब यह नियमानंद थे, इनका नियमानंद नाम प्रसिद्ध है। भगवत कृपा से बड़ी इनकी प्रसिद्धि थी, तो स्वयं ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा लेने के लिए एक यति का रूप बना करके आते हैं। बड़ा शास्त्रार्थ जैसा इनमें और वाद विवाद इत्यादि हुआ होगा, और जिसके चलते बड़ा विलंब हो गया।
पाक को अबार भई, पाक यानी रसोई बनाने को अबार भई, देर हो गई। संध्या मान लई जति, उस यति ने तो समझा कि भाई संध्या ज्यादा ही हो गई, अब तो रात्रि आ गई, और इसलिए रति हूं न पाऊं वेद वचन सुनाए हैं। भाई रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे वेदों के वचन है, वह सुना करके प्रमाण दिया, भाई नहीं पाता मैं तो रात्रि में नहीं खाता। अब नियमानंद जी ने सोचा कि भाई मेरे यहाँ अतिथि आया और मेरे यहाँ आया हुआ अतिथि उपवास करे, भूखा रहे, मेरी ही असावधानता के कारण, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो वाही, भोजन करायो पाछे निशी चिन्ह पाए हैं। तो आंगन में, जिस कुटिया में यह बैठे थे, तो सामने आंगन में ही एक नीम का वृक्ष था। तो आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो वाही, तापे आदित्य यानी आदित्य सूर्य, उस नींब के पेड़ के ऊपर ही डालियों के मध्य आदित्य दिखायो, सूर्य दिखा दिया, सूर्य के जैसा तेजस्वी प्रतिबिंब दर्शन कराया कि देखो अभी तो सूर्य बहुत ऊपर है, संध्या नहीं हुई है। ऐसा जब दिखाया तो वह जो यदि ब्रह्मा जी यदि रूप में आए थे, उन्होंने फिर अपना रसोई इत्यादि तैयार करके अपना प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के उपरांत, प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत जब बाहर आकर के देखा तो पाछे निशी चिन्ह पाए हैं। ऐसा लगा कि जैसे रात्रि के 1-2 प्रहर तो व्यतीत ही हो गए। प्रकट प्रभाव देखियो जानी भक्ति भाव जग, दाई पाव नाव पर्यो हरियो मन गाए। ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव श्री नियमानंद जी का देखा, चरणों में गिर करके नाव पर्यो, चरणों में नम गए, झुक गए, हरियो मन गाए हैं, बड़े प्रशंसित मन से फिर इनका गुणगान करने लगे। तो निम्ब में अर्क का दर्शन कराया, इसलिए इनका नाम निम्बार्क हुआ। आगे चल करके यह निम्बार्क नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं। श्रद्धा पूर्वक इनका यश गाया जाता है। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर मुंगेर नाम के ग्राम में ब्राह्मण अरुण ऋषि जयंती के यहाँ यह पुत्र रूप में प्रकट हुए। मुंगेर गांव बताया गया है, मूंगी पेठन के नाम से वर्तमान समय में वह प्रसिद्ध है, जहाँ पर हमारे संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज, श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज ने बड़ा प्रयत्न करके बहुत सुंदर इस निम्बार्क प्राकट्य स्थली में भगवान श्री निम्बार्क के भव्य मंदिर को हम सब भक्तों के लिए बनवाया। समस्त वैष्णवों को इस निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री निम्बार्क की उस जन्मस्थली प्राकट्य स्थली का अपने जीवन में एक बार तो दर्शन करना ही चाहिए। बड़ा सुंदर वह स्थान है, रमणीय स्थान है, गोदावरी नदी के तट के ऊपर अवस्थित वह स्थान। वास्तव में इन तीर्थ स्थानों की महिमा ऐसी है कि जो भी भक्त हृदय वहां पर जाता है, उसका मन भगवान की भक्ति में बड़ी अनन्यता को प्राप्त करता है। हमारे संप्रदाय के आचार्य श्री श्रीजी महाराज ने बड़ा सुंदर भव्य वह मंदिर, जहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान समय के अनुरूप है भी। कोई भक्त जाना चाहे, वहाँ कुछ समय रुकना भी चाहे, तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। किस प्रकार से जहाँ आचार्यों का प्राकट्य होता है, वह स्थान कैसी दिव्यता को प्राप्त हो जाते हैं, इन बातों का अनुभव करना ही चाहिए। यह सब कर्म हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने वाले। तो भगवान निम्बार्क
जिस संप्रदाय में हुए, वह संप्रदाय की परंपरा ऐसी है कि भगवान ने हंस रूप धारण करके सनकादिक महर्षियों को उपदेश किया। वही उपदेश सनकादिक महर्षियों ने देवर्षि नारद को दिया और श्री नारद जी महाराज ने वही उपदेश श्री निम्बार्क भगवान को प्रदान किया, जिनसे यह परंपरा फिर आगे निम्बार्क नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार से श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य रामानुज स्वामी हुए, श्री भाष्यकार हुए, बड़ी महिमामय उनका चरित्र भी बताया गया है। रामानुज स्वामी आचार विचार के बड़े समर्थक थे। तो एक बार जब जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ के पंडों को देखा, बिना कोई आचार विचार, पवित्रता, शुद्धता इत्यादि के ही और भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो रामानुज स्वामी वहीं पर रह करके और पूर्ण पवित्रता से, आचार विचार से भगवान जगन्नाथ की सेवा करने लगे। तो जो पंडे भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करते थे, उनके मन में दुख हुआ, उनके मन में दुख हुआ तो भगवान के मन में भी दुख हुआ। भगवान ने स्वप्न में आकर के और रामानुज स्वामी से कहा, इनकी पूजा में अंगीकार कर चुका हूं भाई, यह बड़े प्रेम से और मेरी पूजा करते हैं। वे लोग जो कुछ भी करते हैं उनके दोषों के प्रति मेरी दृष्टि नहीं है, मैं तो उनका प्रेम देखता हूं। इसलिए वे लोग ही आकर के पूजा करें। लेकिन रामानुज स्वामी तो अपनी बात पर अडिग रहे, भाई आचार विचार भगवान की सेवा में होना ही चाहिए। तो स्वप्न में भगवान ने यह सब कुछ कहा, उन्होंने नहीं माना। अरे वेदों में जैसी सेवा विधि का वर्णन है, उसे भला मैं क्यों छोड़ूं? भगवान ने भी बहुत कहा, समझाया, लेकिन नहीं माने। तो एक दिन भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रात्रि में इन्हें ले जा करके और सबको ही श्रीरंगपुरी के अंदर पहुंचा दो। दक्षिण भारत के अंदर यह श्रीरंगम इत्यादि जो स्थान है, वहां पर सेवा पूजा में आप देखो एक अलग ही पूरा विधि विधान दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलता है। उत्तर भारत में वह कम है, लेकिन दक्षिण में यह इनकी पद्धति बहुत, आज भी उसी प्रकार से वह सब पद्धतियां इत्यादि वहाँ के जो पुजारी वर्ग इत्यादि जो हैं वह सब उसका निर्वहन करते हैं। तो प्रातः काल उठ करके जब देखा रामानुज स्वामी ने, तो भगवान की इस लीला के ऊपर बड़ी उनको हंसी आई। कहते हैं, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, हम तो यहाँ रह करके अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ऐसा यह अनेकों अनेक प्रसंग रामानुज स्वामी के और चरित्र के भी बताए हैं श्री नाभादास जी महाराज ने, श्री प्रियादास जी महाराज ने। विष्णु स्वामी चतुर आचार्यों के अंदर विष्णु स्वामी नाम से यह संप्रदाय बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ। उसी प्रकार से मध्वाचार्य स्वामी हुए हैं। यह चारों आचार्य चारों दिग्गजों की भांति, जैसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चारों कोनों पर चारों दिग्गज टिकाए हुए हैं, तो ऐसे ही धर्म की ध्वजा को भी यह चतुर्थ संप्रदायों के चार आचार्य टिकाए हुए हैं। क्या संप्रदाय होता है, क्या उसका सिद्धांत होता है? भाई जिस संप्रदाय का सिद्धांत पुष्ट हो, वही संप्रदाय पुष्टता को भी प्राप्त होता है। मनमाने आचरण से कोई संप्रदाय इत्यादि नहीं बनता है। यह सब वैदिक धर्म ही है, वैदिक धर्म की ही और यह शाखाएं हैं। कोई मनमाना आचरण करने वाले पंथ इत्यादि नहीं है। तो इन सब का वर्णन यहाँ पर आता है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं इन चारों आचार्यों की बताई गई है। इनके फिर जो जो मुख्य शिष्य इत्यादि हुए हैं, उन सब का भी वर्णन आता है। जैसे सर्वप्रथम भाष्यकार स्वामी जो रामानुज स्वामी हुए हैं,
श्री संप्रदाय के, लक्ष्मी संप्रदाय के जो आचार्य हैं। इसी श्री संप्रदाय से फिर आगे रामानंद स्वामी भी हुए हैं, जिनकी पूजा पद्धति में थोड़ा अंतर आ गया। वे राम को अपना इष्ट मानने लगे, राम मंत्र उनका मुख्य मंत्र हुआ है, ऐसा भी वर्णन आता है। तो वह थोड़ा आगे आता है। पूर्व के अंदर रामानुज और आगे रामानंद भी इसी का स्वरूप ही बताया है। यह दोनों एक ही स्वरूप भूत बताए हैं, रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य जी महाराज के शिष्यों में सबसे पहले लालाचार्य जी महाराज का वर्णन आता है, जिनको इनके गुरु ने आज्ञा दी कि जो भी संत होता है, जो वैष्णव होता है, उसे अपने भाई से भी बढ़कर के मानना। अपने गुरु की आज्ञा को इन लालाचार्य जी स्वामी ने शिरोधार्य किया, वैसा ही करने लगे। एक दिन देखते हैं कि नदी के अंदर बहते हुए और कोई मृत देह जा रही है। तो कैसे जैसे करके उस मृत देह को नदी में जो बह रहे थे उसको निकाला, विधिवत उसका जो अंत्य कर्म होता है, दाह संस्कार इत्यादि सब किया, सारे के सारे क्रम किए। और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि का भी जब आयोजन किया तो सब ब्राह्मणों को बुलाया, अपने सभी रिश्तेदारों इत्यादियों को भी बुलाया। उन सब के मन में यह बात हो गई, पता नहीं कौन था, क्या जाति का था, हम क्यों जाएं। तो लालाचार्य जी ने अपने गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी आप तो कहते हो भाई सबको अपने भाई से भी बढ़कर के मानो, उसी तरह सबका व्यवहार करो, तो ऐसे मेरी श्रद्धा कैसे रहेगी। तब रामानुज स्वामी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, स्वयं जो भगवान के भक्त होंगे वह वैष्णव भक्त तुम्हारे घर प्रसाद पाने के लिए आएंगे। रामानुज स्वामी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं, जो पार्षद हैं, वह वैकुंठ लोक से इनके घर और उस प्रसादी को पाने के लिए आए। आते हुए तो सबको दिखाई भी दिए। तो जो इनके बंधु बांधव बैठे थे, जिनके मन में शंका थी, पता नहीं कौन था, किस जाति का था, हम क्यों जाएं, तो वह सब विचार करते हैं कि अभी तो इनको जाने दो, वहां भोजन करने दो, भोजन करके और जब वह वापस आएंगे ना, तब हम उनका उपहास करेंगे। इस प्रतीक्षा में बैठे थे। लेकिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। भगवान के वह पार्षद आते हुए तो सबको दिखाई दिए, लेकिन भोजन करने के उपरांत सभी के सभी आकाश मार्ग से पुनः वहीं से वैकुंठ धाम को चले गए। इन बंधु बांधवों को बड़ा आश्चर्य हुआ और जाकर के उन लालाचार्य जी के पैरों के अंदर पड़ गए, क्षमा याचना करने लगे। भगवान के पार्षदों ने जहाँ भोजन किया, भोजन के कुछ कण वहाँ इधर उधर गिर गए होंगे, उन्हीं को फिर देख देख करके उठा उठा करके खाने लगे। इस प्रकार की इन आचार्यों के जो शिष्य प्रशिष्य इत्यादि हुए हैं, उनकी महिमा का वर्णन आता है। इसी महिमा के अंदर फिर वर्णन आता है श्रुति प्रज्ञ जी का। नाम के बड़े अनुरागी, भगवान के नाम का सदैव जप करते रहते, नाम का ही उपदेश करते रहते। किसी के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद यह नहीं रखता। यदि कोई भगवान का भक्त है, चाहे किसी भी जाति का हो, यह सबको अपने गले लगाते हैं। ऐसे ही श्रुतिदेव नाम के रामानुज स्वामी के एक शिष्य हुए हैं, जो सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते, विचरण करते रहते, सब लोगों पर कृपा करते रहते। एक बार की बात है कि यह श्रुतिदेव जी महाराज अपनी संत मंडली के सहित भगवान का कीर्तन करते करते एक ऐसे राजा के राज्य में पहुंच गए, जो राजा धार्मिक नहीं था, अधार्मिक भी नहीं था, ज्यादा दुष्ट भी नहीं था, लेकिन धार्मिक नहीं था। उस राज्य की विशेष बात यह थी कि उस राज्य के अंदर कोई तालाब नहीं था, कोई नदी नहीं थी।
थे उन्हीं राजकीय उद्यानों के अंदर, और जलकूप थे, जल के कुएं थे, उन्हीं के जल से और वहां का काम चलता था। तो यह भाई संत मंडली कीर्तन करती करती आई, तो एक बगीचे के अंदर जहाँ जल का कुआं था वहां जा करके और उस कुएं के जल से स्नान ध्यान इत्यादि करने लगे। तो बगीचे के मालिक ने आकर के, जो माली इत्यादि थे, उन्होंने आकर के मना कर दिया। तो श्रुतदेव जी ने अपने संतों को कहा, कोई बात नहीं, बिना नहाए धोए भगवान का कीर्तन कर लो, अगले स्थान पर जाकर के वहां स्नान ध्यान कर लेंगे। ऐसा कह करके वहां से चल दिए। भगवान का कीर्तन करते करते उसी क्षण उस नगर के सभी कुओं का जो जल है वह सूख जाता है। माली लोग जाकर के राजा से कहते हैं, राजा आकर के इनके चरणों में गिरता है। राजा को राम मंत्र की दीक्षा दे करके उसे भगवान का भक्त बनाते हैं। इनकी कृपा से उन सूखे हुए कुओं के अंदर पुनः जल परिपूरित हो जाता है। ऐसा इनका महात्म्य है। इस प्रकार से इनके अनेक चरित्र बताए गए हैं। ऐसे ही श्रुतिधाम नाम के एक रामानुज स्वामी के शिष्य हुए हैं, जिनकी महिमा बताई गई है कि सदैव वैष्णव चिन्हों से जिनकी महिमा यह बड़े बताते रहते थे, धारण किए हुए रखते थे। एक समय की बात है, प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी का संगम है, वहीं संगम पर, संगम के समीप बैठ करके भगवान की कथा कर रहे थे। संत समाज बैठा कथा सुन रहा था। एक संत मध्य से खड़ा होता है और पूछता है, आप तो कहते हो त्रिवेणी यह 3 नदियों का संगम है, गंगा जी भी दिखती है, यमुना जी भी दिखती है, सरस्वती जी कहाँ पर है? ऐसा जब पूछा, कहते हैं उस समय यह श्रुतिधाम जी ध्यान में मग्न हो गए। शीघ्र ही सबने देखा कि श्वेत धारा जो गंगा जी की एक तरफ से आ रही है, श्याम वर्ण की धारा जो एक तरफ से यमुना जी की आ रही है, उन दोनों के मध्य में, और सरस्वती की धारा जो तेजोमय अरुणाधार रूप में, अरुण यानी सूर्य जब उदय होता है ना, तो अरुण रंग का, यानी थोड़ा थोड़ा लाल हो ऐसा, और वह सरस्वती की धारा वहां प्रकट होती है। सब बड़ा जय जयकार करते हैं, आकर के श्रुतिधाम जी से भी निवेदन करते हैं, आपकी भक्ति के, आपके तप के प्रभाव से सरस्वती जी ने प्रत्यक्ष होकर के और हमें दर्शन दिए हैं। तो इस प्रकार से श्रुतिधाम जी की महिमा आती है। श्रुति उदधी नाम के एक भक्त हुए, उनकी भी महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्रुति उदधी भगवान नाम के बड़े अनुरागी थे। अकेले ही भगवान नाम का आश्रय लेते हुए, कीर्तन करते हुए विचरण किया करते थे। मार्ग में जाते समय एक दिन कोई राजा की वाटिका थी, उसी में रात्रि विश्राम इन्होंने किया, और उसी दिन कुछ चोर लोग राजा के खजाने के अंदर चोरी करके और जा रहे थे। जाते समय जो उनका चुराया हुआ माल था, उसमें से कुछ रत्न इत्यादि और श्रुति उदधी नाम के उन भक्त के समीप गिर जाते हैं। पीछे पीछे सैनिक आ रहे थे, उन्होंने देखा तो चोर समझ करके इनको पकड़ लिया, ले जा करके कारागृह के अंदर डाल दिया। राजा के शरीर में वेदना होने लगी। राजा ने कारण पूछा तो पता चला वही भक्त का अपराध हुआ। राजा ने आकर के क्षमा प्रार्थना की। इन्होंने राजा को राम मंत्र का दान दे करके उसे भक्त बना दिया। इसी प्रकार से रामानुज स्वामी के एक बड़े शिष्य हुए, जिनका नाम पाद पद्म के नाम से वह बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। पाद पद्म कहते हैं कि अपने गुरु की सेवा में रहने वाले यह पाद पद्म नाम के शिष्य ऐसे थे जो कभी गुरु से अलग नहीं रहे। एक बार इनके गुरु आचार्य रामानुज स्वामी को अन्य क्षेत्र में जाना था, दूसरी जगह जाना था, तो इनको अपनी ठाकुर पूजा इत्यादि संभला करके वह चले गए। इन्होंने तो
कहा भाई आपके बिना तो मैं नहीं रहूँ। तो गुरु जी ने कह दिया यह जो गंगा जी बहती है इन गंगा जी को ही तू मेरा स्वरूप मान और इनकी भक्ति भाव करना। गुरु आज्ञा को सर्वोच्च मान करके गंगा जी को अपना गुरु मानने लगे, गुरु स्वरूप मानने लगे। तो मन में संकोच हुआ, भाई गंगा जी मेरे गुरु जी जैसी हैं, तो अपने गुरु जी के अंदर मैं पाँव कैसे दूं, अब गंगा जी का स्नान मैं कैसे करूं, इसलिए गंगा जी का स्नान करना ही छोड़ दिया। कुएं के जल से स्नान इत्यादि कर लेते और जो दूसरे शिष्य थे वह सब इनको देखते। तो जब गुरुजी लौट करके आए तो गुरुजी से कहने लगे यह तो ऐसा करता है। गुरुजी तो इनके प्रभाव को, इनके तेज को जानते थे, अन्य शिष्य नहीं जानते थे, इसलिए जाकर के उन्होंने इनकी चुगली की थोड़ा कि देखो कैसा भक्त है जो गंगा जी के लिए ऐसा करता है, कितना सिद्ध बनता है। तो अन्य सब शिष्यों के सामने इनकी महिमा को प्रकट करने के लिए गुरुजी ने एक दिन लीला की, गंगा जी के भीतर स्नान करने चले गए, थोड़ा आगे चले गए और आगे जाकर के इनको आवाज लगाई, मेरा अंगूठा किनारे पड़ा है वह ला करके मुझे दो। अब इन पाद पद्म जी के मन में बड़ी शंका हो गई। गुरु जी आदेश दे रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करना और गंगा जी मेरे लिए गुरु स्वरूप, वो गंगा जी में पैर मैं कैसे दूं, गंगा जी में पैर नहीं देता, गंगा जी में नहीं उतरता, तब तक वहां तक जा नहीं सकता मैं अपने गुरु जी के पास में। मन में यही शंका चल रही थी तो उसी समय गंगा जी साक्षात प्रकट हो करके कहती है, तुमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, मेरे प्रति पूर्ण गुरु भाव रखा है, तो तेरे धर्म की रक्षा मैं करती हूँ। जिधर से तुझे जाना है उधर देख ये है कमल के पत्ते हैं, तो इनके ऊपर पैर रख करके और वहां तक चला जा, गुरु जी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, तुझे दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा कह करके गंगा जी ने अपने भीतर और कमल के उन पत्रों को ऊपर की तरफ कर दिया, जिन पर पांव रख करके यह पाद पद्म अपने गुरु जी तक पहुंच करके उन्हें उनका अंगोछा तौलिया इत्यादि पकड़ा करके आए। अन्य सब शिष्यों ने देखा, तो जब यह लौट करके पुनः किनारे आए तो इनके चरणों में गिर करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरु आज्ञा का पालन करने का ऐसा प्रताप है, ऐसी महिमा है। पूर्ण निष्ठा से जो इन आज्ञाओं को पालन करता है वही इस प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से गुरु शिष्यों की इस परंपरा के अंदर रामानंद स्वामी का वर्णन आता है। रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत के अनुसके हो, रामानुज स्वामी के संप्रदाय का अमृत रूपी प्रताप उनके शिष्यों के द्वारा बहुत फैलाया गया, फैलता ही जा रहा है। कोई कोई लिखते हैं कि यह सब 14वीं 15वीं जो शताब्दी हुई उस समय यह आचार्य विशुद्धरा धाम पर हुए, उनसे यह परंपरा फिर आगे चली। नम आचार्यवर्याय रामानंदाय धीमते मोक्ष मार्ग प्रकाशाय चतुर्वर्ग प्रदाय च। फिर राम मंत्र राज की परंपरा यानी रामानंद महाराज की परंपरा, वह नारायण मंत्र वाली परंपरा रामानुज महाराज की है और राम मंत्र वाली परंपरा रामानंदाचार्य जी की है। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद स्वामी बताया गया है। कहते हैं कि साक्षात भगवान श्री राम ही रामानंद रूप में प्रकट हुए, जो संपूर्ण विश्व में मंगल की मूर्ति स्वरूप है, सब संसार के जीवों का जिन्होंने मंगल किया है। द्वादशादित्य संकाशात, 12 सूर्यों के समान इनके 12 शिष्य, जिनमें अनंतानंदस्तु सुसुरानंदस्ततः नरहरियानंदस्तु योगानंदस्तथैव च
सुखा भावा गालव च सप्तैते नाम नंदनः कबीरस्य रमादासः सेनाम पीपाधनास्ततः। जिनमें कबीर भी है, रैदास भी है, सेन भगत है, पीपाचार्य है, धनाचार्य है। इस प्रकार से इन सब के बड़े अद्भुत अद्भुत उत्तम चरित्रों का वर्णन, इनके प्रभाव को बताने वाली समस्त कथाओं का वर्णन इस रामानंदीय संप्रदाय के वर्णन के अंदर किया गया है। अन्य पुराणों के अंदर भी, जैसे भविष्य पुराण इत्यादि जो हैं, पद्म पुराण इत्यादि हैं, उन सब के अंदर भी इन सब का वर्णन आता है, संप्रदायों के आचार्यों का वर्णन आता है। पद्म पुराण के अंदर जैसे निम्बार्क सरोवर इत्यादि का सब वर्णन आता है, ऐसे यह सब वर्णन है। अनंतानंद रामानंदाचार्य जी के जो शिष्य हुए अनंतानंद, उनका प्रसंग यहाँ पर बताया गया है। यह अनंतानंद जी महाराज अपनी संत मंडली के साथ कहीं जा रहे, किसी राजा के वाटिका के अंदर, उद्यान के अंदर, बगीचे के अंदर यह रुके। बड़े सुंदर वहाँ पर फल लगे हुए थे, लेकिन माली ने इन्हें फल लेने नहीं दिए भगवान के भोग के लिए। तो दूसरे दिन जब ये वहाँ से गए, कहते हैं कि उस वाटिका के पेड़ों के फिर फल ही नहीं लगे। तो पीछे पीछे फिर राजा दौड़ करके गया और जाकर के क्षमा प्रार्थना की। इन अनंतानंद स्वामी के शरणागत हुआ, ऐसे उस राजा के सहित, और वह सारा का सारा क्षेत्र ही भगवत भक्त फिर हो गया। इसी परंपरा के अंदर एक श्रीरंग नाम के भक्त का वर्णन आता है। जो श्रीरंग नाम का जो भक्त है, वह भक्त देवसा नामक एक ग्राम का है, जो जयपुर के समीप ही है। बड़ी विचित्र इसकी कथा है। कहते हैं कि यह दूसरे मत को मानने वाले थे, वैष्णव मत के नहीं थे, दूसरे मत को यह मानने वाले थे। लेकिन फिर भगवान श्री राम के प्रति इनकी भक्ति कैसे हुई, तो वह वर्णन आता है। बड़े धनवान थे, व्यापारी इत्यादि थे, वैष्णव मत को नहीं मानते थे। अनेक लोग इनके यहाँ काम करते थे। एक कोई इनका कर्मचारी था जो मरने के बाद में और यमराज का दूत बन गया। एक बार यमराज ने उसे किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत प्राण हरने के लिए भेजा, तो इसी क्षेत्र में भेज दिया। उसने आकर के जब श्रीरंग जी को देखा तो पहचान गया और उनके सामने जाकर के उन्हें कहता है कि देखो, मुझे यमराज ने भेजा है और यह कोई है व्यक्ति जो बैल बेचने के लिए यहाँ आया है। मैं इसी के बैल के सींग के ऊपर जाकर के बैठूंगा और देखना, उसे मार दूंगा और उसके प्राणों को लेकर के चला जाऊंगा। तू देख करके समझ लेना और जानना कि भगवान की भक्ति के बिना यह सारा का सारा जो जगत है, इस जगत के जो लोग हैं, किस प्रकार से नीच मृत्यु उन्हें प्राप्त होती है। उसने देखा कि जैसा उस यमदूत ने बताया वैसा ही हुआ। अचानक उस व्यक्ति का जो बैल बेचने आया था, उसी का बैल जाकर के उसी के पेट में सींग मार देता है और वह व्यक्ति मर जाता है। क्या नीच मृत्यु है। श्रीरंग जी ने जब यह देखा, मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, वैराग्य मन के अंदर आ गया। इसी प्रकार से एक दिन हम भी मर जाएंगे, क्या होगा, इससे तो अच्छा है भगवान की भक्ति करो। तो गए अनंतानंद जी के शरणागत हुए, राम मंत्र की पंच संस्कार शिक्षा को ग्रहण किया। बड़े भगवान का फिर राम मंत्र का जप करने लगे। जप का तो प्रभाव होता ही है। पुरुष लोग कहते हैं कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय है। जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, इस बात में कोई संशय नहीं। निष्काम होकर के जब अधिक से अधिक करो, सब कुछ सर्व सुलभ हो जाएगा। तो
इन श्रीरंग जी में भी नाम के प्रति, मंत्र के प्रति बड़ी निष्ठा थी, बड़ा जप करते थे। तो कहते हैं कि इनका एक पुत्र है, रात्रि में उसे प्रेत दिखाई देता था, जिसके भय से और वह लड़का सूखता जा रहा था। उसकी दुर्बलता का कारण उसे पूछा तो उस लड़के ने सारी बात बताई। तो श्रीरंग जी जहाँ उनका वह पुत्र सोता था उस स्थान पर जाकर के सोए, तो वह प्रेत इनके सामने भी आया। श्रीरंग जी ने उसे पूछा, भाई क्यों परेशान करता है? उसने कहा, मैं तो अपने उद्धार के लिए आया हूँ, अपने अशुभ कर्मों से मुझे प्रेत योनि मिली, मेरे उद्धार का कारण केवल आप ही हो, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, इसलिए इस संसार में मैं ढूंढता ढूंढता आपके पास आया हूँ, अब आपके शरणागत हूँ। तब कृपा करके रंगदेव जी ने चरणामृत दे करके और उसको उस नीच योनि से छुड़ा के दिव्य रूप प्रदान किया। इस प्रकार के श्रीरंग जी की भक्ति भाव, जिसका प्रभाव बड़ा अनंत है। और भी अन्य इनके चरित्र हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही कहा गया है। ऐसे ही इसी परंपरा के अंदर श्री कृष्णदास जी महाराज हुए, केवल दूध के पी करके ही और वह अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए उनका नाम पयहारी हुआ। गलता क्षेत्र, जहां पर विधर्मी कुछ लोग जो जोगी जैसे ऐसे होते हैं, नाथ संप्रदाय के ऐसे जो अघोर रूप से और अपनी अर्चना इत्यादि करते हैं, उन लोगों का आतंक ज्यादा हो गया था। तो उस क्षेत्र को वैष्णवता से परिपूर्ण करने के लिए यह कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज वहां जाकर के अपना धूना लगाते हैं। तो वह नाथ लोग आकर के इन्हें कहते हैं, नहीं यहाँ से उनको चले जाओ। तो यह क्या करते हैं कि धूने की जो अग्नि है, उस धूने की अग्नि को अपना दुपट्टा बिछाया, उसी में रख करके बांध लिया और दूसरे स्थान पर यानी थोड़ी सी दूर पर जाकर के और वहाँ खोल करके पुनः उसको लग करके और फिर बैठ गए तपस्या करने। उनका वह दुपट्टा उस अग्नि से जला भी नहीं। उन नाथ लोगों ने जब देखा बड़ा प्रभावशाली है, तो उन्होंने भी फिर अपना प्रभाव दिखाया। उनमें कोई नाथ था जो कोई सिद्ध था, थोड़ा बहुत शेर बन करके आया, इनके सामने आकर के और दहाड़ने लगा। तो कृष्णदास जी महाराज ने सहज भाव से उसे कहा, अरे क्यों गधे की जैसे चिल्ला रहा है? शेर बना हुआ वह नाथ गधा बन गया और अब तो अपने प्रभाव से और वह पुनः मनुष्य भी नहीं बन पा रहा था। तो उसके संगी साथी जो भी वह लोग थे, उनमें बड़ा हाहाकार मच गया। राजा को जाकर के कहा, राजा भी उनके जैसा ही था, इसीलिए तो वह वहां पर आकर के जमे थे। तो जब राजा ने भी सुना, राजा आया, राजा ने भी प्रभाव देखा, तो चरणों में शरणागत हो गया। तब कृपा करके पुनः उसे और मनुष्य बना दिया। वह जो नाथ थे, कानों के अंदर वो मोटे मोटे पहनते थे, कहते हैं कि अपने आप ही उनके कानों के वह सब निकल करके और उन कृष्णदास जी महाराज के चरणों में ढेर उनका लग गया। उस सारे के सारे क्षेत्र को उन्होंने पुनः पवित्र करके वैष्णवता से परिपूर्ण किया। गलता के अंदर, गलता तीर्थ के अंदर अपनी मुख्य गादी उन्होंने स्थापित की। इस प्रकार का कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज के अनेक चरित्र संक्षिप्त के अंदर यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। योगानंद जी महाराज, गणेश जी महाराज, करमचंद जी, अलहल जी, सारी रामदास जी या सारी दास जी महाराज, इन सब का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। नरहरि दास जी महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि श्री रंग जी का जो वर्णन पहले आया उनके शिष्य नरहरि दास जी हुए, तो कुछ लोगों ने इन्हें अनंतानंद जी का ही शिष्य यानी श्री रंग जी का गुरु भाई भी बताया। ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ जगह ऐसा भी है कि यह जो नरहरि दास जी हैं, यह तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु हैं। और किसी का मत है
कि गोस्वामी जी के जो गुरु जी थे वे नरहरिदास जी महाराज तो कोई दूसरे थे जो गोपाल दास जी के शिष्य थे। इस प्रकार का इनका सबका वर्णन आता है, अलग अलग वर्णन यह मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो नरहरिदास जी महाराज हैं उनकी कथा आती है कि यह नरहरिदास जी महाराज एक बार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए। दर्शन किया, फिर मन में विचार आया कि भगवान को यदि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं तो दर्शन के उतने समय तक असह्य विक्षेप होगा। भाई दंडवत प्रणाम करूंगा तो मस्तक नीचे झुकाना पड़ेगा, और मस्तक नीचे क्या उतनी देर दर्शन होंगे नहीं। तो ऐसा मन में विचार करके और फिर जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं ना वैसे उल्टा लेटते हैं, वैसे नहीं लेटे और सीधे लेट के भगवान की तरफ देखते देखते और सीधे ही वैसे लेट करके वहाँ के पंडों ने जब देखा पांव पकड़ करके खींच करके और बाहर ले गए। तो ऐसे भगवान के प्रति बड़ी अद्भुत निष्ठा इन नरहरिदास स्वामी की थी। पयोहारी जी महाराज के शिष्य, उनकी शिष्य परंपरा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पयहारी जो श्री कृष्णदास जी महाराज हैं उनकी परंपरा के अंदर किलह देव जी हुए, अग्रदेव जी हुए, अग्रदेवाचार्य जी, जिनका स्थान हमारे समीप में ही है रेवासा धाम। यह अग्रदेवाचार्य जी का और मुख्य स्थान, मुख्य पीठ के रूप में हम लोग जानते हैं। अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य ही नाभाचार्य जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने इस भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। तो जैसे भक्तमाल की रचना करने वाले नाभादार दास जी महाराज हैं, जिनका प्रसंग शुरू में हमने सुना कि भगवान की कृपा से जिस भक्त का नाम यह स्मरण करते उसके संपूर्ण चरित्र का ज्ञान इन्हें हो जाता। तो ऐसे ही प्रभावशाली इनके गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं। श्रृंगार रस के स्वामी अग्र अली जी के नाम से भी यह प्रसिद्ध हुए। यह जो 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी की बातें आती है, कहते हैं कि उस समय वाणी ग्रंथों का लेखन बहुत होता था। उसी समय तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। तो इन अलग अलग संप्रदायों के आचार्यों ने भी अपने अपने, उससे पहले तक का वर्णन तो संस्कृत भाषा का आता है, लेकिन इस समय तक 14वीं, 15वीं जो शताब्दी आती है उस समय में और लौकिक भाषाओं के अंदर वाणी ग्रंथों का और प्रकाशन होने लगा। तो यह भक्त लोग जो स्वयं को भगवान की सेवा में एक विशिष्ट सखी के रूप में अंगीकृत करके और उस प्रकार से भगवान की सेवा का जो मानसिक आनंद इनको प्राप्त होता, वह पद के रूप में या दोहा इत्यादि, छंद इत्यादि के रूप में और प्रकट होते, लिखित रूप में भी वह कहीं मिल जाते हैं। और कई ऐसे आचार्य हुए जिनके नहीं भी मिलते। इस प्रकार से इन सब का वर्णन आता है। प्रत्येक संप्रदाय में ऐसे बहुत बहुत विशिष्ट आचार्य हुए। इस निम्बार्क संप्रदाय के अंदर भी ऐसे बहुत बहुत विशिष्ट आचार्य हुए। महावाणीकार है श्री परशुराम देव जी हैं। इन सब का चरित्र भी आगे वर्णन आएगा। और भी कलयुग के जो बड़े प्रतापी भक्त लोग हैं उन सब का भी वर्णन यथा समय हम अपने इस सत्संग क्रम में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों की मंगल कामना के लिए भगवान के मंगलमय चरणारविंदों में आज के इस मंगलमय प्रसंग रूपी पुष्प को समर्पित करते हुए, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए अपनी इस वाणी को, अपने इस प्रसंग को हम विराम करते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल जय